जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्मास के विधान के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देवशयनी एकादशी आने वाली है जो कि 6 जुलाई को है। तो 6 जुलाई से ही हमारा चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन हमारा चतुर्मास समाप्त होगा। आज की वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन जी को बताए गए चतुर्मास विधान के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, यह सब आप मुझे कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु भगवान जी के शयन का व्रत विस्तार से कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक स्मरण कीजिए। यह सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तो तब भगवान जी उठते हैं। लोन का अधिक माह आने पर विधि इसी प्रकार रहती है। इसी विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान जी की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराइए, फिर सफेद वस्त्र धारण कराकर तकियाधार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करवाना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जब आप 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। इस प्रकार विष्णु भगवान जी की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियम को शुरू करके 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यह समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बांटता है वो 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि पाता है। और जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान जी को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत से स्नान करवाता है वह व्यक्ति वैभवशाली होकर सुख को भोगता है। और जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। और जो व्यक्ति भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना वंदना करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ण के समान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान जी की धूप दीप से पूजा अर्चना वंदना करता है उसको अनंत धन प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक महीने तक विष्णु जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में मनुष्य संध्या के समय देवता और ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो भी व्यक्ति विष्णु मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण और धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र आदि दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं अंत में उनकी प्रतिमा का दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं उनको अर्घ देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं वे निरोगित, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो भी व्यक्ति मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करते हैं और चतुर्मास समाप्त होने पर तिलों का दान करते हैं उनके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी शरीर मिलता है।
तथा अच्छी संस्कारशील संतान उन्हें उत्पन्न होती है। जो भी मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली हो जाती हैं। जो भी मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं और अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो भी मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई है, उसी प्रकार मुझे भी अमर अजर संतान दो। ऐसा करने वाले व्यक्ति के सब पाप छूट जाते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। और जो शिव जी या विष्णु भगवान जी का गुणगान करते हैं, ये रात्रि में जागरण करते हैं, उनको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्मास का व्रत ही धारण कर लेते हैं, उनको उत्तम धमनी वाला घंटा दान करना चाहिए। इस व्रत से करने से और इस प्रकार स्तुति करने से, तो इस प्रकार स्तुति करते हुए उन्हें कहना चाहिए, हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले हो। मेरे न करने और करने योग्य कार्यों जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरे पाप उनसे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें आप नष्ट कर दीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करवाते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान हो जाते हैं। चतुर्मास में प्रजापत्य तथा चंद्रायन व्रत पद्धति का भी पालन किया जाता है। प्रजापति व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। वह आरंभ में पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं और इसके आगे वे 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लेते हैं और इसके बाद बचे हुए 3 दिन निराहार रहने की परंपरा है। इस व्रत के करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चतुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन और कीर्तन आदि करता हो। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि सुनिए। यह व्रत पूरे महीने करा जाता है। पापों को निवृत्ति के लिए किए जाने वाला यह व्रत बढ़ता और घटता रहता है। इसे अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ऐसे घटते क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटती रहती है। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो प्रजापत्य या चंद्रायण व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र के दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का भी विधान है। चातुर्मास व्रत में जब समाप्त हो जाने पर उसके बाद गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान तो अवश्य और अवश्य करने चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वो समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पेठी ब्राह्मणों को दान देता है, वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सूर्य भगवान और गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो वह मनोवांछित फल देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को देने से सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ है सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान जी के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके तो समस्त पाप ही नष्ट हो जाते हैं और वो इस लोक का सुख भोग कर अंत में भोग परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त होने पर
इन दिनों में जो शैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख प्राप्त होता है, वे कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपीचंद देते हैं, गोपी चंदन मतलब दान दिया जाता है, उन पर भगवान जी प्रसन्न होते हैं। चतुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखों को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चतुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जा सकता है। श्रावण में शाक, भादों में दही और अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल त्याग करने वाला व्यक्ति निरोगी होता है। तो हमें इन चीजों का जरूर जरूर त्याग करना चाहिए। चतुर्मास व्रत का पालन करने पर उद्यापन किया जाए। जब भगवान को शयन त्यागने का अनुरोध करे तो तब विशेष पूजा अर्चना वंदना करे और इस अवसर पर निरभिमानी विद्वान ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवशयनी एकादशी और चतुर्मास का महत्व पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु जी के प्रति निष्ठा बढ़ती है। चतुर्मास भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किए जाने वाला व्रत होता है। इस व्रत को देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी से जो उठने तक प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास चौमासे में भगवान श्री हरि विष्णु जी जब शयन करते हैं, उसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवउठनी एकादशी से दोबारा प्रारंभ किया जाता है। इन 4 महीनों में जितना भी आपसे बन पड़े दान पुण्य अवश्य और अवश्य करना चाहिए। कोई एक नियम, छोटे से छोटा नियम हो या जितना भी आपसे बन पड़े, एक नियम अवश्य और अवश्य लीजिए कि मैं इस चतुर्मास में ये जरूर करूंगा। अगर आपसे व्रत नहीं किया जा रहा तो एक नियम आपको अवश्य और अवश्य लेना चाहिए। जैसे कि आप चप्पल ना पहनने का नियम ले सकते हैं, पृथ्वी शयन का नियम ले सकते हैं, किसी मंदिर में जाने का नियम ले सकते हैं, कौवों को खाना खिलाने का, गाय को रोटी देने का, जो भी आपसे बन पड़े नियम अवश्य और अवश्य लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी भगवान ने अर्जुन जी को चतुर्मास का विधान बतलाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।